आइए वेदांशी चोटी पड़ा। हे जानवान भगवन, हमको भी जान दे दो। हे जानवान भगवन, हमको भी जान दे दो। करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो। करुणा निधान दे दो। हे जानवा भगवन, हमको भी जान दे दो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितं भरासि, प्रज्ञारितं भरासि, बुद्धि का दान दे दो। करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे जानवान भगवन, हमको भी जान दे दो। धन्यवाद। आइए बहन रुक्मणी जी, रुक्मणी बहन जी आइए। हाँ जी। ओ नमस्ते। ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद् भद्रं तनयासुव। ॐ यान्मे देवगणा पितरैषोपासते, तया मामद्य मेधया मे मेधाविनं कुरु स्वाहा। ईश्वर नाम मूल्य है, दामन बिना बिकार। तुलसी अचरज देखिए, तो बेग्राहक नाम। सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज इस पंचम दिवस की व्याख्यान माला में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत प्यारा ईश्वर भक्ति का भजन आप सबके समक्ष रखते हैं कि मानव जीवन तभी सफल होता है जब मनुष्य सत्संग से जुड़ता है और इस मन रूपी लोटे को वो जब ज्ञान के मोतियों से पिरोता है तब वास्तव में ये जीवन जीवन बन जाता है। आप आदरणीय पति जी का गीत गाते हैं, जीवन तब जीवन बनता है जब जीने का आधार मिले। आइए उसी पर एक प्यारा सा गीत आप सबके समक्ष रखते हैं कि पी प्रभु ज्ञान का जल मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में ज्ञान की गंगा, इस नगरी में ज्ञान की गंगा। जो भी नहाए हो जाए चंगा। इस नगरी में ज्ञान की गंगा। जो भी नहाए हो जाए चंगा। मल मल के निर्मल रे मना,
मल मल के निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे। सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे। सुख शांति का फल रे मना, सुख शांति का फल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु जान का जल रे मना, पी प्रभु जान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का तो फल है निराला, सत्संग का तो फल है निराला। मन मंदिर में जियारा, सत्संग का तो फल है निराला। मन मंदिर में हो जियारा, कर जीवन को सफल रे मना, कर जीवन को सफल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का तो असर हुआ है, सत्संग का तो असर हुआ है। बाहर सब कुछ बदल गया है, सत्संग का तो असर हुआ है। बाहर सब कुछ बदल गया है, तू अंदर से बदल रे मना, तू अंदर से बदल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, पी प्रभु जान का जल रे मना, पी प्रभु जान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, हाँ चल रे मना। इत्युक्तम्। बहुत अच्छी सत्संग की नगरी इस समय आचार्य सुरेश जोशी जी के सानिध्य में चल रही है। मन तक पहुंचने के प्रयोग, मन तक कैसे पहुंचा जाए, क्या क्या वो प्रयोग हैं, आज बहुत अच्छा विषय लेकर के हमारे बीच में आचार्य सुरेश जोशी जी, और आज हमारे बीच में अभी पहुंचेंगे 8:30 बजे विनोद कुमार उपाध्याय, जो उपाध्याय जी हमारे पत्रकार संघ मंडल बस्ती के अध्यक्ष हैं। वो भी आज सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच में जुड़ेंगे। उनका भी आशीर्वाद स्नेह प्रेम हमें मिलेगा। आइए आचार्य सुरेश जोशी जी, मन तक पहुंचने के प्रयोग। ओ ओ आए हम सभी लोग एक बार और महामंत्र गायत्री का पाठ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
दया ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे शखाय इंद्रमोतये शखाय इंद्रमोतये ओम शांति शांति शांति। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक महाशय लखनलाल जी आर्य, आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान प्रोफेसर व्यासनंदन शास्त्री जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर साहब अनिल कुमार नरोला जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, कुमार साहवानी जी जो कि अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं, बहन पुष्पा सक्सेना जी भी हमें दिखाई दे रही हैं। इन सभी आगंतुक श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, आज का जो विषय है जिस पर अभी महाशय जी ने बोला, मन तक पहुंचने के प्रयोग। जीवन अगर शब्दों में ही रहा तो जीवन निरस हो जाता। जब तक वह जीवन धरातल पर नहीं आता, प्रयोग रूप में नहीं आता, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जब हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था तो उस दिन का तो वहां पर मैंने आपको 3 बातें बताई थी जो आज के प्रवचन के विषय हुई। मैंने मन की 3 विशेषताएं बताई थी आपको। पहली बात बताया था, मन नजदीक से दूर की ओर जाता है, ये पहला लक्षण बताया था मन का। दूसरा बताया था, मन हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। और तीसरा हमने बताया था, मन हमेशा सरलता से कठिनता की ओर जाता है। तो आज के व्याख्यान में ये तीनों चीज आपको मिलेंगे। एकदम जैसे गणित के विद्यार्थी बैठते हैं उसी तरह से आज का व्याख्यान आपको श्रवण करना है। थोड़ा गंभीर विषय है लेकिन हमारे और आपके लिए ही है, हम ही और आपको समझना है। पहले इस विषय से संबंधित मंत्र पर चर्चा करते हैं। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूर्तये। सखाय मंत्र का पदार्थ है, हे मित्रों, ऊताय रक्षा के हितार्थ, योगे योगे जहां जहां नियुक्त हो तहां तहां, तथा वाजे वाजे संग्राम संग्राम के बीच में, तवस्तरम अत्यंत बलवान, इंद्र जो परम ऐश्वर्य राजा है, हवा में ही हम उस सब को प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं। मंत्र का भावार्थ है, जैसे जैसे मनुष्य योगाभ्यास करते जाता है, जैसे जैसे अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाते जाता है, वैसे परमात्मा को जो परम ऐश्वर्य से युक्त है उसी का ध्यान करना चाहिए तथा उसी से सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। सज्जनों, मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वह है संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और पूर्ण आनंद की प्राप्ति। ये मानव जीवन का लक्ष्य है जो 2 वाक्यों में मैंने आपको बताया। पहला क्या बताया? संपूर्ण दुखों से छूट जाना। अगर इसको गणित की भाषा में बोलेंगे तो ये कहा जाएगा,
100% दुखों से छूट जाना, नंबर 1। नंबर 2, पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना। ये मानव जीवन का लक्ष्य। अब आप कृपया ये बताइए, इस लक्ष्य की पूर्ति क्या संसार में हो सकती है? असंभव है, क्योंकि संसार के किसी भी पदार्थ में 100% सुख है ही नहीं। और जब 100% सुख नहीं है तो आनंद भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये 100% सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए हमें मोक्ष में जाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म, किसी न किसी जन्म में हमको मोक्ष की यात्रा करनी ही पड़ेगी। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जल्दी चल देते हैं, और जिनको अविद्या ग्रसित होती है उनको परमात्मा डंडे मार मार के मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन जाना दोनों को पड़ता है। तो संसार में न तो 100% सुख है, न पूर्ण आनंद की प्राप्ति है। उसके लिए मोक्ष ही एकमात्र उपाय है। परंतु सज्जनों, मोक्ष के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध होना अनिवार्य है। अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। योग समाधि, महर्षि वेदव्यास ने योग चित्त वृत्ति निरोधा का भाष्य करते हुए लिखा कि योग समाधि, जहां चित्त की वृत्तियां पूर्ण रूप से शांत हो जाती हैं, वही योग है। और उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। सज्जनों, पुरुषार्थ नहीं जिस नर में, वह नर पुरुषाकार है। पुरुषार्थ रहित इस जीवन को शत शत बार धिक्कार है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। शास्त्रकार कहता है कि जंगल का राजा कौन होता है? कि जंगल का राजा सिंह है। यद्यपि जंगल का राजा सिंह है, लेकिन फिर भी उस सिंह को अपने भोजन करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर सिंह यह सोचेगा कि मैं जंगल का राजा हूं, मेरा भोजन मेरे सामने चले आएगा, तो सिंह राजा होने के बाद भी भूखा मर जाए। इसलिए पुरुषार्थ को प्राथमिकता दी गई है। सज्जनों, पुरुषार्थ करने के लिए हमारे पास 3 साधन है। पहला साधन है शरीर, दूसरा साधन है मन, और तीसरा साधन है बुद्धि। अब ये जो मन है, ये शरीर और बुद्धि के बीच में है। अगर मन की चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो गई तो ये बुद्धि के विवेक के द्वार खोल देता है। चित्त वृत्तियां शांत होने पर मन का उत्थान होता है, और यदि मन की चित्त वृत्तियां अशांत हो गई, शरीर से संबंध कर लिया, इंद्रियों से संबंध कर लिया, तो फिर ये आत्मा का हनन कर देता है, अर्थात मनुष्य योनि से निम्न योनियों में आत्मा को पहुंचा देता है। तो इसलिए आज के इस प्रसंग में जहां हम आपको मन तक पहुंचने के 3 प्रयोग बताएंगे, उन प्रयोगों से पूर्व की जो पृष्ठ भूमिका है वो आपको समझना है। जो पहली बात आपको याद रखनी है, जो अंतिम व्याख्यान तक जो चलेगा, वो ये याद रखना है कि ये मन जड़ है। इस बात को आप भूलना मत। ये मन जड़ है। कैसे जड़ है? जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, प्रयोग में आपको दिखा रहा हूं। ये मेरे हाथ में ये जो कलम है, ये जड़ है या चेतन? ये जड़ है। ये मेरे हाथ में एक छोटा सा हैंड मोबाइल है जो सारी दुनिया में बात करता है, लेकिन इसके बाद भी ये जड़ है। ये एक छोटी सी कटोरी मेरे पास है, ये भी जड़ है।
एक छोटी सी डायरी मैंने सामने रखी है, ये भी जड़ है। जिस प्रकार से ये कलम जड़ है, जिस प्रकार से ये मोबाइल जड़ है, जिस प्रकार से ये कटोरी जड़ है, जिस प्रकार से ये डायरी जड़ है, इसी प्रकार से हमारा और आपका मन भी जड़ है। इस बात को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जितनी जल्दी अपने व्यवहार में इसको ले आएंगे, जितनी जल्दी अपने आचरण में इस बात को ले आएंगे कि मन एक जड़ तत्व है, आपके लिए मन को समझना बहुत ही सरल हो जाएगा। अब मैं आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाऊंगा कि मन कैसे जड़ है। आपके पास आपकी कार है, तो ये कार जड़ है या चेतन है? सज्जनों, आप स्वीकार करते हैं कि कार जड़ है, लेकिन फिर भी वो कार सड़क पर चलती है। एक जड़ वस्तु सड़क पर दौड़ती कैसे है? वो भी 140 किलोमीटर की रफ्तार से, 180 किलोमीटर की रफ्तार से। एक जड़ कार सड़क पर चढ़ रही है, कैसे चढ़ती है सज्जनों? सबसे पहले कार का इंजन स्टार्ट किया जाता है, दूसरे नंबर पर गियर लगता है, तीसरे नंबर पर एक्सीलेटर, और उसके बाद कार चल देती। सज्जनों, ये जो कार चलती है, इस कार को चलाता कौन है? आप कहेंगे इस कार को ड्राइवर चलाता है। अब बताओ, ड्राइवर चेतन है या जड़ है? वह ड्राइवर, वह चालक चेतन, वह चेतन ड्राइवर खुद भी चलता है और कार को भी चलाता है। अब आप समझिए, दृष्टांत से दृष्टांत की ओर आइए। कोई भी दृष्टांत दृष्टांत के लिए होता है, तो इस कार के दृष्टांत से आप मन के दृष्टांत को समझें। जैसे ये कार जड़ है, इसको ड्राइवर चलाता है, ठीक उसी प्रकार से यह मन भी जड़ है। इस जड़ को जीवात्मा अपनी दो सुप्रीम पावर से चलाता है। यानी जीवात्मा के पास अनंत शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं, और उन बहुत शक्तियों में से दो शक्तियां सुप्रीम है। दो शक्तियां जीवात्मा की बहुत ही पावरफुल हैं। पहली शक्ति है इच्छा, और दूसरी शक्ति है प्रयत्न। इस इच्छा और प्रयत्न की शक्तियों से जीवात्मा इस जड़ मन को संचालित कर देता है। यह मन चलने लगता है, लेकिन वास्तव में यह मन जड़ ही है। अब आइए, आज हम आपको लेबोरेटरी में ले चलते हैं, प्रयोगशाला में ले चलते हैं, क्योंकि बिना प्रयोगात्मक जीवन के बात बनती नहीं। तो प्रयोग नंबर 1, अध्याय नंबर 1, प्रयोग नंबर 1 आपके सामने रखते हैं, ध्यान से सुनना। ये शरीर जड़ है या चेतन? इसका उत्तर आएगा कि शरीर जड़ है, मगर लगता कैसे है? लगता है चेतन। ये मन जड़ है या चेतन? जी, मन जड़ है, मगर लगता कैसे है? चेतन। अब विचार ये करना है कि जब मन जड़ है, जब शरीर जड़ है, तो ये चेतन लगता क्यों है? तो इसका उत्तर देते हैं, अविद्या के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण। ये शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? आप कहेंगे शरीर अशुद्ध है, लेकिन जब कोई युवक और युवती आपस में लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो ये नहीं कहते हैं शरीर अशुद्ध है। वो ये तो कहते हैं मुखड़ा चांद जैसा है, सूर्य जैसा है, आंखें हिरन जैसी हैं, कान घोड़े जैसे हैं, दांत मोती जैसे हैं। बड़ा अलंकारिक वर्णन करते हैं इस शरीर का। लेकिन सत्यता ये है
ये शरीर अशुद्ध है, नाक में कीचड़ है, आंख में कीचड़ है, मुख में कीचड़ है, पेट में कीचड़ है, मल और मूत्र द्वार कीचड़ से भरे हैं। संपूर्ण शरीर समझ लो नगर पालिका का एक कूड़ादान है। मगर इस अशुद्ध शरीर को हम क्या समझते हैं, ये बहुत ही शुद्ध है। अच्छा सज्जनों, प्रयोग नंबर 1 के अंदर अगली बात सुने। ये धन, ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन जायदाद, ये आपकी आत्मा का टुकड़ा है या उससे अलग है? आप कहेंगे कि ये उससे अलग है, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे मेरे आत्मा का टुकड़ा है। कई बार जब कार का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, और दुख किसको होता है? मालिक को। शीशा फूटता है कार का और दिल टूटता है मालिक का। बोलो ये क्या है? ये जड़ कार को अपनी आत्मा का टुकड़ा उसने मान लिया, इसलिए शीशे के फूटने पर कार को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कार के मालिक को वेदना होगी। क्यों? क्योंकि उसने कार को चेतन समझ लिया, संपत्ति को चेतन समझ लिया। हमारे संपूर्ण दुखों का यही कारण है। अब आगे सुनिए, ये शरीर नित्य है या अनित्य, इस पर विचार कर। ये शरीर नित्य है, नित्य का मतलब सदा रहने, या ये शरीर अनित्य है? आप कहेंगे हम लोगों को शमशान घाट जाते हुए देखते हैं, राम नाम सत्य है की आवाजें आते हैं, उसको देखने से ये पता लगता है कि शरीर अनित्य है, लेकिन लगता कैसे है? नित्य है। और सुनो सज्जनों, पत्नी, पति, पौत्र, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब नित्य हैं या अनित्य हैं? ये सब अनित्य हैं, लेकिन लगते कैसे हैं? नित्य। क्यों लगते हैं नित्य? क्योंकि अविद्या के कारण। अविद्या का मतलब क्या होता है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या होता है? उल्टा ज्ञान। उल्टा ज्ञान का मतलब क्या है? कि वस्तु है कुछ और कहा कुछ जा रहा है। जैसे ये मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं इसको बिस्कुट कह रहा है, ये मोबाइल, लेकिन मैंने इसको बिस्कुट कह दिया, तो ये क्या हो गया? उल्टा ज्ञान। तो शरीर अनित्य है, उल्टे ज्ञान के कारण हम उसे नित्य मानते। जब हम शरीर को नित्य मानते हैं, जब हम शरीर को जड़ मानते, चेतन मानने लगते हैं, जब हम मन को चेतन मानने लगते हैं, तब सज्जनों क्या होता है? राग और द्वेष पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? राग और द्वेष। कैसे पैदा होते हैं? अगर वस्तु आपको सुख दे रही है तो राग पैदा होगा, अगर वस्तु आपको दुख दे रही है तो द्वेष पैदा होगा। अब देखो महर्षि गौतम जी क्या लिखते हैं? वीत राग जन्म आदर्शनाथ, ये महर्षि गौतम के न्याय दर्शन का सूत्र है। एक बार फिर सुनिए इस सूत्र को। वीत राग जन्म आदर्शनाथ, महर्षि गौतम न्याय दर्शन में कह रहे हैं कि जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक इस दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसमें राग न हुआ हो, जिसमें राग न हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि गौतम कह रहे हैं, न्याय दर्शन के अंदर कह रहे हैं। और महर्षि कणाद ने तो, और महर्षि कपिल ने तो और भी अच्छा कहा है सांख्य दर्शन में। महर्षि कपिल कहते हैं राग विरागयोर योग सृष्टि, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। राग विरागयो योग सृष्टि। क्या कह रहे हैं महर्षि कपिल? वो कह रहे हैं कि ये संसार राग और द्वेष से मिलकर बना है। जरा इस बात को पकड़िए आप। महर्षि कपिल कह रहे हैं कि जिस संसार में हम रह रहे हैं
जिस जगत में हम रह रहे हैं, यह जगत, यह ब्रह्मांड राग और द्वेष से संयुक्त है। लेकिन उसके बाद भी लोग क्या कहते हैं, दुनिया बड़ी मजेदार है, दुनिया में खूब मौज है। लोग कहते हैं ओ बच्चा खूब मौज मस्ती करो। अच्छा ये बताओ, जो कह रहा है मौज मस्ती करो वह सही कह रहा है या महर्षि कपिल सही कह रहे हैं? महर्षि कपिल कह रहे हैं यहाँ तो राग और द्वेष है, जहां तुम मौज मस्ती खोज रहे हो जिस दुनिया में, ये दुनिया तो राग द्वेष से भरी हुई है। फिर इसमें मौज मस्ती क्यों आती है? उसी मिथ्या ज्ञान के कारण, उसी अविद्या के कारण, उसी उल्टे ज्ञान के कारण हमें संसार में मौज मस्ती दिखाई दे रही है। अब मैं अपने जीवन की एक घटना आपको सुनाता हूं। मैं एक बार किसी गांव में प्रचार करने जा रहा था वैदिक धर्म का, तो मैं कार में बैठा हुआ था, मेरे साथ और भी बहुत सारे यात्री थे। तो जब वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो गाना गा रहा था, ये दिल है कि मानता नहीं। वो कार का ड्राइवर गाना गा रहा था, ये दिल है कि मानता नहीं। सज्जनों ये बताओ, ये दिल जड़ है या चेतन? विचार करो। जब मन जड़ है तो दिल भी जड़ है। और वो गाना क्या गा रहा है, ये दिल है कि मानता नहीं। मैंने कहा ड्राइवर साहब रुक जाओ, जरा इस गाने की लाइन को बदल दो। अब देखना आप, कमाल की बात, खुद जब बोला तो नहीं समझा, जब मैंने लाइन बदलने कहा तो समझ गया। बोला क्या आचार्य जी क्या बदले? मैंने कहा ये कहो, ये कार है कि मानती नहीं? ये कहो, ये कार है कि मानती नहीं? उसने बोला अरे आचार्य जी अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा क्या अनर्थ हो जाएगा? बोला अगर कार मानेगी नहीं तो गड्ढे में चले जाएगी, सड़क से उतर जाएगी, सड़क पर चलेगी ही नहीं। मैंने कहा भोले भाई, जब कहते हो कि कार को मुझे चलाना है, जब तक मैं नहीं चलाऊंगा कार चलेगी नहीं, तो ये दिल कैसे नहीं मानता? क्योंकि दिल जड़ है और तुम चेतन आत्मा हो, तुमको तो मानना ही मानना पड़ेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि महाराज क्या कहते हैं कि ऐ जीवात्मा, इन चित्त की वृत्तियों को पहले समझो और फिर इन पर नियंत्रण करो। ये चित्त की वृत्तियां दो प्रकार की हैं, कुछ वृत्तियां अच्छी हैं, कुछ वृत्तियां हानिकारक हैं। कुछ वृत्तियां लाभ देने वाली हैं, जैसे दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा। ये वृत्तियां मनुष्य को उठाने वाली हैं, जैसे हिंसा, चोरी, दुराचार, असत्य भाषण, निंदा, चुगली। ये वृत्तियां मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। तो महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं कि पूरे दिन भर मनुष्य के मन में विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते। अब विचार करो, मन में ये विचार आने और जाने वाली प्रक्रिया किसकी वजह से हो रही है? ये आत्मा के वजह से हो रही है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हे जीवात्मा, ये जो अनंत विचार तुम्हारे सुबह से शाम तक निरंतर चल रहे, इन विचारों में से जो विचार पतन करने वाले हैं, जो विचार हानि करने वाले हैं, उन विचारों को रोको और जो अच्छे विचार हैं उनको चलने दो। ये तो व्यवहार की बात है। लेकिन जब साधना में बैठेंगे, जब ध्यान काल में बैठेंगे, तो वहां अच्छे और बुरे दोनों विचारों को रोकना हो। अच्छे विचार भी रोकने पड़ेंगे वहां और बुरे विचार भी, दोनों विचारों को रोकने पड़ेंगे वहां, क्योंकि उसके परे आत्मा है, उसके परे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो इसलिए पहली बात क्या समझने को बताई कि इस मन को जड़ समझो और इस जड़ मन के तुम स्वामी हो। ये मन आपको नहीं हरा सकता, आप वही कहोगे वही करोगे, ये मन वही करेगा जो आप कहेंगे।
ये जिस समय आप ये कहते हैं क्या करें, मन तो ये करने को चाह रहा था, हो नहीं पाया, उस समय आप समझ लेना आप मन के गुलाम हो, आपने मन पर नियंत्रण नहीं किया। और जिस समय ये आप कहोगे कि आज मैंने निर्णय किया कि आज मैं सपरिवार सत्संग में बैठूंगा, उस समय आप ये समझ लेना कि मन आपके नियंत्रण में है। अब आओ प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 1 आप समझ गए कि इस जड़ मन को आप ही को चलाना है। जैसे वो ड्राइवर उस जड़ कार को चला रहा है, वैसे इस जड़ को चेतन जीवात्मा चलाता है। अब चलते हैं प्रयोग नंबर 2 में। प्रयोग नंबर 2 ये कहता है कि ये जो आपके अंदर इच्छा और प्रयत्न है, ये गुण किसके हैं? ये गुण मन के नहीं है। ये इच्छा और गुण ये उसी के होते हैं जिसका द्रव्य होता है। तो आत्मा क्या है? एक द्रव्य है। 9 द्रव्य बताए ना महर्षि कपिल ने, तो 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य आत्मा है। तो द्रव्य में जिसके जो गुण होते हैं, गुणी कभी अपने गुण को नहीं छोड़ता। तो आत्मा गुणी है और इच्छा और प्रयत्न उसके गुण है। अच्छा आप बताइए, कार स्वयं चलती है या कार को चलाना पड़ता है? कार को चलाना पड़ता है। क्या कार में इच्छा है? क्या कार में प्रयत्न है? नहीं। ड्राइवर की इच्छा से, ड्राइवर के प्रयत्न से कार चलती है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, ये बताइए चींटी स्वयं चलती है या चींटी को चलाना पड़ता है? चींटियां, मक्खियां, ये चींटी स्वयं चलती है या चींटी को चलाना पड़ता है? तो आप कहेंगे चींटी स्वयं चलती है। क्यों भाई चींटी स्वयं क्यों चलती है? क्योंकि चींटी में आत्मा है। आत्मा के होने से चींटी चलती है और आत्मा के होने से चींटी इच्छा करती है और फिर प्रयत्न करती है। एक बात यहाँ ये जानने की इच्छा है, समझने की आवश्यकता है, पहले इच्छा फिर प्रयत्न। अगर इच्छा नहीं होगी तो प्रयत्न नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए आपके मन में इच्छा हुई जलेबी खाने की। क्या इच्छा हुई? जलेबी खाने की। तो जब जलेबी खाने की इच्छा हुई तो आप चल दिए। कहाँ चल दिए? हलवाई की दुकान की ओर। तो जलेबी खाना इच्छा है और दुकान की ओर जाना प्रयत्न है। तो ये दोनों गुण किसमें है? ये दोनों गुण आत्मा में हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब आइए हम एक तीसरा प्रयोग करते हैं और इस तीसरे प्रयोग में आपको मेरा साथ देना है। जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे चलना है, तो आपके समझ में आ जाएगा। सभी श्रोता लोग ध्यान से सुनेंगे। आपके अंदर जो इच्छा और प्रयत्न का गुण है उसको मैं चालू करूंगा, आप चालू नहीं करेंगे, मैं चालू करूंगा। और जब मैं समाप्त करूंगा तब आप मुझे बताना कि मैंने आपके इच्छा और प्रयत्न को चलाया कि नहीं चलाया। तो आइए इस प्रयोग को करने के लिए मैं जैसा जैसा करता हूं वैसा वैसा आप करेंगे। सबसे पहले आप सीधे कमर में बैठ जाएं, कमर सीधी करके बैठ जाएं, गर्दन सीधी कर लें। इसके बाद आंख बंद कर लें, नेत्र एकदम बंद कर लें। और जो मैं आवाज आपको दे रहा हूं केवल मेरी आवाज पर ध्यान लगाएं। आप आंखें बंद रहेंगी, मेरी आवाज को सुनें। आप अपने घर के ड्राइंग रूम में पहुंच जाइए, जहां आपके घर में आपका बैठक रूम है। उस बैठक रूम में आप पहुंच गए मेरे साथ। वहां पर एक कुर्सी लगी हुई है, सामने एक मेज है। आप उस कुर्सी पर बैठ गए हैं, मेज पे अखबार रखा हुआ है। आपने अखबार उठाया,
आप उस अखबार को पढ़ रहे हैं, आपने अखबार की 2-3 पंक्तियां मेरे साथ पढ़ी कि आज के ताजे समाचार, माननीय नरेंद्र मोदी जी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये आपने समाचार पत्र में पढ़ा। अचानक आपके दरवाजे पर आकर के किसी ने घंटी बजाई। मेरे शब्दों पर ध्यान देना। जब वह घंटी बजी तो आपके मन में विचार आया, हो सकता है कोई अतिथि हमारे दरवाजे पर आया। आपने अखबार नीचे रख दिया, आप खड़े हो गए, आपने दरवाजा खोला। जैसे ही आपने दरवाजा खोला, आपका बहुत ही पुराना मित्र आपके सामने खड़ा हो गया। आप मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं और बड़े प्रेम से उसको ले जा करके अपने ड्राइंग रूम में बैठा देते हैं। सामने आप बैठते हैं, आपके सामने आपका मित्र बैठा हुआ है। आप अपने मित्र से उसका हालचाल ले रहे हैं, उससे वार्तालाप कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके परिवार के बारे में चिंतन दे रहे हैं। तब तक आपने कहा, अच्छा आप बैठो, मैं अभी आता हूं। आप धीरे से उठे, अपनी पाकशाला में गए। पाकशाला में जाकर के आपने मिठाई का डिब्बा खोला। आपने एक प्लेट में 2 लड्डू रखे, 2 गिलास में पानी लेकर के आप पुनः उसी मेज पर आके बैठ गए हैं। वहां पर आकर के आपने एक लड्डू अपने मित्र को दिया, एक लड्डू आपने खाया। आप लड्डू खा रहे हैं, लड्डू बहुत मीठा है। लड्डू खाने के बाद फिर आपने पानी पिया, जल पिया आपने। जल पीने के बाद थोड़ी देर और वार्तालाप। फिर उसके बाद आपके मित्र ने कहा, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। आप अपने मित्र के साथ गए और धीरे धीरे गेट से बाहर जाकर के आपके मित्र आपको नमस्ते करके चल दिए। आप धीरे धीरे अंदर आए। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और सामान्य हो जाइए। अब आप बताइए, आपने लड्डू खाया कि नहीं खाया? मित्र से बात हुई कि नहीं हुई? ये सारी बातें आपकी कल्पना लोक में चलती, ऐसा नहीं कि लड्डू लेके आप वहां बैठे। ये सब चीजें आपके कल्पना लोक में चल रही। इसका मतलब क्या है? इसका मकसद ये है कि आपकी इच्छा और आपके प्रयत्न को किसी दूसरे ने चलाया। लेकिन वो चलाने वाला कौन है? वो चलाने वाला जीवात्मा है। वो जीवात्मा कौन है? वो जीवात्मा चेतन है। वह चेतन जीवात्मा अपने इच्छा और अपने प्रयत्न से मन को गति दे रहा है। मन क्या था? मन जड़ था। जब तक उसमें इच्छा नहीं आएगी, जब तक उसमें प्रयत्न नहीं होगा, मन काम नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, क्या कभी आपने मरी हुई लाश को भोजन करते देखा? क्या कभी आपने डेथ बॉडी को चलते हुए देखा? क्यों? क्योंकि उस डेथ बॉडी के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा के न होने से न तो इच्छा काम करेगा, न प्रयत्न काम करेगा, न राग काम करेगा, न द्वेष काम करेगा, न ज्ञान काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। आत्मा के होने से सब कुछ है। इसलिए इस शरीर के अंदर आप राजा हैं। एक बात जो महत्वपूर्ण है वो आपको बताना चाहता हूं, जो सैद्धांतिक बात है, वो ये है कि बहुत लोग कहते हैं इस शरीर को भगवान चला रहा है, इस मन को भगवान चला रहा है। ये बात शास्त्र से सम्मत नहीं है, ये अशुद्ध बात है। शरीर को परमात्मा नहीं चलाता, मन को परमात्मा नहीं चलाता। शरीर को मन को परमात्मा बनाता है। शरीर को मन को परमात्मा बनाता है। किसके लिए बनाता है? जीवात्मा के लिए बनाता है। तो जब परमात्मा ने जो सामान अपने लिए बनाया ही नहीं है, उस सामान का परमात्मा यूज क्यों करेगा? भाई आपने मोबाइल लिया है,
आपके मोबाइल को कोई दूसरा छूता है क्या? नहीं छूता है। इसी प्रकार से शरीर आपके लिए भगवान ने बनाया, मन आपके लिए भगवान ने बनाया। शरीर को आप ही चलाते हैं, मन को आप ही चलाते हैं, भगवान ने आपको बना करके दे दिया। अच्छा, इसको और सरलता से समझो। आपने एक कार खरीदी। कार कहां से खरीदी आपने? फैक्ट्री से खरीदी। तो फैक्ट्री के मालिक ने कार आपको दे दी। अब उस कार को फैक्ट्री का मालिक चलाता है क्या? उस कार को आप चलाते। फैक्ट्री के मालिक ने तो कार बनाई, बना के आपको दे दी। इसी प्रकार से परमात्मा ने शरीर बनाया, बना के आपको दे दिया। परमात्मा ने मन बनाया, बना के आपको दे दिया। अब चलाना इसको आपको है। और जब आप चलाएंगे तो फिर आपको जो कर्मफल है वो परमात्मा देगा। आप अच्छी तरह चलाएंगे, फल अच्छा मिलेगा। बुरी तरह मिलाएंगे, फल बुरा मिलेगा। इसलिए ये सदा याद रखिए, शरीर और मन से कार्य आपको लेना है, परमात्मा को नहीं लेना है। और आप ही इसके राजा हैं। इस प्रकार से इस जड़ मन को आप अपने नियंत्रण में लाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? वो ये विचार करना है कि मन लड्डू खाने में लगता है, मन सिनेमा देखने में लगता है, मन बाजार में लगता है, मन मित्रों के साथ लगता है, मन रिश्तेदारों के साथ लगता है, मन गप सलाके में लगता है, लेकिन मन ध्यान में क्यों नहीं लगता? ये प्रश्न है कि नहीं है? सब जगह तो मन लगता है, लेकिन जब ध्यान करते हैं तब मन क्यों नहीं लगता? आप देखिए, यहां भी ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझेगा कि मन जड़ है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ध्यान में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन बिना आत्मा के एक सेकंड भी आगे नहीं जा सकता। बिना आत्मा के मन चल ही नहीं सकता, गति कर ही नहीं सकता। फिर आप कैसे कह रहे हो मन ध्यान में नहीं लगता? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर यह है कि मन वहीं लगता है जहां मन की रुचि हो, जहां मन की इच्छा हो, मन वहीं लगता है। अगर आपका मन लड्डू में लग रहा है, सिनेमा में लग रहा है, मित्रों में लग रहा है, इसका मतलब क्या है? कि आपकी रुचि वहां अधिक है। आपकी रुचि ईश्वर में नहीं है। ईश्वर में रुचि नहीं होने से आपका मन नहीं लग रहा है। और ये जो रुचि है ना, ये रुचि आत्मा का ही गुण है। इसको आप समझ लीजिएगा। ये रुचि किसका गुण है? ये आत्मा का गुण है। तो इसलिए आप यदि ध्यान में रुचि बढ़ाएंगे, जाप में रुचि बढ़ाएंगे, स्वाध्याय में रुचि बढ़ाएंगे, यज्ञ में रुचि बढ़ाएंगे, परोपकार में रुचि बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आपका मन ध्यान में भी लगना शुरू हो जाएगा। जहां आपकी अधिक रुचि होगी वहीं आपका मन लगेगा। हाँ, इसमें आपके इस जन्मों का भी संयोग है, पूर्व जन्मों का भी संयोग है, आपके पूर्व अन्नमय कोश का भी संयोग है। पिता का अन्नमय कोश है, माता का अन्नमय कोश है, फिर वातावरण है, इन सब का समायोजन है। लेकिन इसमें जो संस्कार आपके प्रबल होंगे, अगर आपके धर्म के संस्कार प्रबल हैं, अगर आपके परोपकार के संस्कार प्रबल हैं, तो आपका मन ध्यान में लगेगा। और यदि आपके भोग वासनाओं के संस्कार प्रबल हैं, जब भी आपके मन में यह विचार आएगा कि मेरा मन ध्यान में क्यों नहीं लगता, तो वहां आपको घबराना नहीं है। वहां एक विचार करना है। आप क्या करना है? विचार करना। क्योंकि दुनिया में विचार से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और वो विचार आपके जीवन में पैदा होता है। विद विचारणे, वेद का अर्थ ही होता है जिसको पढ़ने से विचार करना आता है। अब आपको विचार करना है, यदि आपका मन ध्यान में नहीं लग रहा है तो कहाँ लग रहा है? जब आप ये विचार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा मन कहाँ लग रहा है। जब आपको पता लग जाएगा
तो वहां से आपको अपनी रुचि कम करनी पड़ेगी, वहां से रुचि हटानी पड़ेगी। जब वहां से आप अपनी रुचि हटाएंगे तो धीरे धीरे आपकी रुचि ध्यान में बढ़ जाएगी और आपका ध्यान लगने लग जाएगा। तब आपके मन में यह शंका नहीं रहेगी कि मन संसार में लगता है, ईश्वर में क्यों नहीं लगता। इसका यही कारण। अब अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं, जो इस प्रवचन का एकदम उपसंहार होगा। उसको आप सुनेंगे, समझेंगे तो आप मन के करीब पहुंचे। अंतिम बिंदु क्या है? आखिर इस मन को कैसे हम रोकें, इस मन को हम कैसे परमेश्वर में स्थिर करें, कैसे मन को परमेश्वर में स्थिर करें। बात स्थिर करने की है। अच्छा आप ये बताओ, चलती हुई कार को ड्राइवर कैसे रोकता है? जब कार जा रही, चलती हुई कार को ड्राइवर कैसे रोकता है? क्या चलती हुई कार अपने आप रुक जाती है? नहीं, उसको रोकना पड़ता है। ऐसे जब मन भागता है तो अपने आप नहीं रुकेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो गाड़ी को, कार को कौन रोक रहा है? ड्राइवर रोक रहा है। ड्राइवर कौन है? चेतन आत्मा है। ऐसे ही मन जड़ है, मन जड़ भाग रहा है। भागते हुए जड़ मन को कौन रोकेगा? चेतन रोकेगा। चेतन कौन रोकेगा? आत्मा रोकेगी। आत्मा क्या है? मन का स्वामी है, मन का मालिक है, मन का राजा है, मन का अध्यक्ष है, मन का नेता है, मन का कंट्रोलर है। तो जब आपके मन में ये विचार आए कि भाई ये मन रुकता क्यों नहीं है, तो आपको क्या सोचना है? हमारे आदमी विनोद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। बस्ती जो है पत्रकार यूनियन संघ के बहुत अच्छे क्रांतिकारी विचारक हैं, इनके विचार सुनने को मिलेंगे आपको। तो सज्जनों, अब इसको आप समझें। एक व्यक्ति साइकिल पर बैठा था, साइकिल चला रहा था, और साइकिल पर बैठ करके वो व्यक्ति कह रहा है, क्या करें, मेरी साइकिल गड्ढे में गिर गई, ये सड़क पर जा ही नहीं रही है, कभी दाएं चली जा रही है, कभी बाएं चली जा रही है, इसको मैं सीधे चलाना चाहता हूं, ये जा ही नहीं रही है। सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कहेगा तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि इस व्यक्ति को साइकिल चलानी नहीं आती, यही ना आप कहेंगे। क्योंकि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या करूं, मैं साइकिल को सड़क पर ले जाना चाहता था, वो नाली में चली जा रही है। मैं इसको दाएं चलाना चाहता हूँ, ये बाएं चली जा रही है। मैं इसको बाएं चलाना चाहता हूँ, ये दाएं चली जा रही है। तब आप कहेंगे, देखो जी, आपको साइकिल चलानी नहीं आती। बस यही प्रयोग आपको मन के साथ करना। मन भी आपका साइकिल की तरह है। अगर मन आपका नहीं रुक रहा है तो मन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन तो जड़ है भाई, मन तो आपका सेवक है भाई। जो व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है, मजाल है उसकी साइकिल गड्ढे में गिर जाए, मजाल है उसकी साइकिल दाईं ओर चली जाए, मजाल है उसकी साइकिल बाईं ओर चली जाए। क्यों? क्योंकि वह साइकिल के बारे में जानता है। तो इसी प्रकार से आप जब मन के बारे में जान जाएंगे तो आपकी ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी कि मन लगता नहीं है। ये जितनी भी समस्याएं, आज हमारी माता जी भी, पुष्पा टिंडवानी की माता जी, वृद्ध माता जी, लगभग 80 वर्ष की उम्र है आपकी, इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे वह साइकिल वाले को पहले साइकिल चलाना सीखना होगा, ठीक उसी प्रकार से मैं इस चीज को बार बार कहता हूं कि परमात्मा का नंबर अंत में आता है। हमको उल्टा पढ़ाया जाता है कि पैदा होते ही भगवान को पूजो, भगवान को पूजो, भगवान को पूजो। उल्टा पढ़ा, सीधे एमए की क्लास में भेज दिया जाता है। अच्छा ही बताओ, किसी बच्चे ने प्राइमरी में पढ़ा ना हो और उसको एमए की क्लास में बैठा दो, वो पढ़ पाएगा? तो आपकी प्राइमरी क्लास क्या है? प्राइमरी क्लास यह है कि पहले आप शरीर को समझो, इंद्रियों को समझो, मन को समझो, बुद्धि को समझो, उसके बाद आत्मा को समझो और फिर परमात्मा को समझो। ये क्रम है। लेकिन हमें उल्टा पढ़ाया जाता है। हम पैदा होते ही परमात्मा को समझने चलते हैं। हमारी साइकिल तो खराब है, तो हम यात्रा कैसे करें? जब रथ ही बेकार है हमारा, तो हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे?
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर तो साधन है, साधन बढ़िया होगी तो साधना बढ़िया होगी, अगर साधन ठीक नहीं है तो साधना भी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए ये शरीर क्या है? साधन है। मन क्या है? साधन है। बुद्धि क्या है? साधन है। चित्त क्या है? साधन है। ये अंतःकरण क्या है? साधन है। और साधन और साध्य का विवेक होना चाहिए। जब तक साधन और साध्य का विवेक नहीं होगा तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं पहले आत्मा फिर परमात्मा। आपने सुना होगा, सबने सुना होगा। बात गलत नहीं है, बात सही है। और जानते हो बात आई कहां से? सज्जनों, ये बात वेदों से ही आई। यजुर्वेद में एक मंत्र है, ध्यान से सुनो, अगर कलम कापी है तो लिख लो। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, आत्मानम आत्मम संजायते। हे मनुष्य, तुम आत्मा के द्वारा परमात्मा को जानो। ये मंत्र है वेद का, आत्मा के द्वारा परमात्मा को जानो। अब जब संस्कृत भाषा खत्म होगी, पढ़ना पढ़ाना खत्म हो गया, तो धीरे धीरे वो भाषा रूढ़िवादी हो। सज्जनों, जब भाषा रूढ़िवादी हो गई तो इस मंत्र का अनर्थ हो गया कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। अब ये शब्द सही है, अब इसको समझना। इसका मतलब यह है कि ए मनुष्य, पहले तू आत्मा को जान। जब आत्मा को जान जाएगा तो परमात्मा को जानना बहुत सरल हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि परमात्मा में 3 गुण हैं। प्रातः काल हमारी आदरणीय कालराज साहब जी से इस विषय में सत्संग चल रहा था। आप कभी कभी मोबाइल से बात कर लेते हैं हमसे, तो प्रातः काल जो है इसी विषय पर चिंतन चल रहा था कि ये जो ओम है परमात्मा, जिसका मुख्य नाम, इस ओम में 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। यह जो ओम है ये सच्चिदानंद है। और इसके बाद नंबर आता है जीवात्मा का। तो जीवात्मा में एक गुण कम हो जाता है, 2 ही रह जाते। कौन सा गुण कम हुआ इसमें? आनंद कम हो गया। जीवात्मा में आनंद कम हो गया, लेकिन सत और चित्त दोनों बराबर हैं। तो आप बताओ, पहले आप 3 सीढ़ी पार करोगे या पहले 2 सीढ़ी पार करोगे? ये मुझे, तो आत्मा 2 सीढ़ी है, परमात्मा 3 सीढ़ी है। अगर आप 2 सीढ़ी लांघ के तीसरे सीढ़ी में जाओगे तो टांग टूट जाएगी। इसलिए लोगों ने गलत समझाया। हमारे ऋषियों ने सही कहा कि शरीर को बैठाओ, फिर उस बैठे हुए शरीर में आत्मा से चिंतन करो, फिर परमात्मा तक पहुंचो। ये क्रम है हमारे वहां। एक ऐसा ही आपने और सुना होगा, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। ये भी आपने समाज में बहुत सुना होगा। ये भी वेद की बात है। तो वेद यहाँ क्या कह रहा है? वेद यहाँ ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या चाहिए? शरीर को स्वस्थ करने के लिए अर्थ चाहिए। अर्थ में क्या आता है? अर्थ में भोजन आता है, अर्थ में वस्त्र आते हैं, अर्थ में द्रव्य आते हैं। तो जब आपके पास साधन होंगे तो साधनों से आप सुविधा इकट्ठा कर लोगे, और जब सुविधाएं आ जाएंगी तो आप अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। तो इस प्रकार से हम पहले क्या करें, इस मन को, जब हम संध्या में बैठेंगे तो वहां पर आप मन को एक आदेश दें। कल से इस प्रैक्टिकल को करना, जीवन में बहुत आनंद आएगा। जब आप संध्या में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो आप मन को आदेश दो। क्या आदेश दो? कि देखो भाई, हम 1 घंटा ध्यान में बैठने जा रहे हैं। 1 घंटे से पहले न तुमको जलेबी मिलेगी, न तुमको नमकीन मिलेगी, न तुमको चाय मिलेगा, न तुम किसी से फोन पे बात करोगे, न मम्मी को याद करोगे, न पत्नी को याद करोगे। 1 घंटे के बाद जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन 1 घंटे तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार से आप मन से बात करोगे ना, बात करके देखना, मन 1 घंटे तक आपका इंतजार करेगा और बीच बीच में आपको परेशान भी करेगा। जैसे छोटे बच्चे बीच बीच में जिद करते हैं ना, मन भी एक शिशु की तरह बीच बीच में ये मन भागने की कोशिश करेगा। फिर एक बार याद दिला दो, मैंने क्या कहा था कि 1 घंटे से पहले कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मन जड़ है, वह चेतन नहीं है। इसको कभी मत भूलो, इसको हमेशा इस
इसको कोटेशन बना लो, अपने दिमाग में डायरी में नोट कर लो कि जिस मन से जो मन दुनिया को भटका रहा है, इसलिए भटका रहा है, उनको ये पता ही नहीं है कि मन जड़ है, उनको ये पता ही नहीं कि मन मेरे लिए साइकिल की तरह है, मन मेरे लिए कार की तरह है। मैं चाहूंगा कार को चलाऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा कार नहीं चलेगी। मैं चाहूंगा साइकिल को चलाऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा साइकिल नहीं चलेगी, बैठी रहेगी गैरेज के अंदर, जब इच्छा होगी तब चलाऊंगा। उसी प्रकार से जब मैं चाहूंगा तब ये मन काम करेगा। ये भावना जब आपके अंदर आ जाएगी तब ये मन आपके अधीन होने लग जाएगा, और जब आपके अधीन हो जाएगा तब आपको ये मन परमात्मा तक पहुंचाने में आपका मित्र बन जाएगा, फिर पूरी पूरी सहायता आपकी करेगा, और उस पूर्ण सहायता के साथ आप अपने परम लक्ष्य को बन जाएंगे। क्योंकि आत्मा के 3 साधन है, पहला साधन शरीर, दूसरा साधन मन, तीसरा साधन बुद्धि, बीच में मन है। सारा खेल मन का है। अगर आपने इस मन को हैंड ओवर करना सीख लिया तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए पूरी ताकत के साथ मन को समझना है, और ये समझना है कि मन मेरे नियंत्रण में है, मैं मन का स्वामी हूं, मैं मन का मालिक हूं, मैं जो चाहूंगा वो कर। अच्छा, जब आप संध्या में जाओगे तो आपका मित्र आया, उसने कहा ऐसा है आज संध्या थोड़ी कर लेना 5 मिनट की, कल 10 मिनट की कर लेना, तो उस समय आप अपने मित्र से कहोगे अच्छा विचार करता हूं, लेकिन आप अपने मन से कहोगे नहीं नहीं, इनको कहने दो, तुम्हें जो समय निर्धारित कर रखा है उसको करना ही करना। इसलिए शास्त्र में कहते हैं 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, लाख काम छोड़ करके दान करो, और सब कुछ छोड़ करके ध्यान करो। इसलिए उस समय को, जो समय आपने, चाहे 10 मिनट आप ध्यान में बैठो, आप अभ्यास करो, 10 मिनट से अभ्यास करो, कोई जरूरी नहीं है 1 घंटा बैठो, आप 10 मिनट से प्रारंभ करो कि 10 मिनट मन को पहले गाइडलाइन दे दो कि देखो 10 मिनट तक तुम कहीं नहीं जाओगे, जो मैं कहूंगा वही करो, तो चिंतन सुंदर बन जाएगा और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इस तरह से आज के इस प्रसंग में मन तक पहुंचने के जो प्रयोग हैं, इनको आप रोज साधना में करें तो निश्चित है आपको लाभ होगा। बड़ा कठिन विषय था, लेकिन आपने बहुत गंभीरता से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आचार्य सूर्य जोशी जी, मन तक पहुंचने के प्रयोग। तो आज हमारे बीच में सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान है बस्ती मंडल के हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष सम्माननीय विनोद कुमार उपाध्याय जी हमारे बीच में आज सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान है। काफी समय से वो प्रयास करते रहे, 8 घंटे तक तो वो बेचारे कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से कई लोग लगे रहे कनेक्ट करने के लिए, आखिरकार सफलता उन्हें मिल चुकी और वो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आइए सम्मानित विनोद कुमार उपाध्याय जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए, टच करिए उसको। और विनोद जी बोल रहे, विनोद उपाध्याय जी उपाध्याय जी टच करिए उसको, टच कर दो खुल जाएगा, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट, हाँ हो हो गया। गया। आइए उपाध्याय जी, स्वागत है नमस्ते। आपका, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि आचार्य जी का मैं सुन रहा था, आप सही कह रहे हैं कि दफ्तर में बैठा हूँ अखबार के, और प्रातः काल मैं गुरुदेव द्वारा प्रेषित जो मंत्र होता है अपनी वेबसाइट पे, पहले वेद का मंत्र ही मैं प्रेषित करता हूँ अपनी वेबसाइट से। तो मन की बात हो रही है और बहुत बड़ा विषय है, और सत्संग जिसे कहा जाता है, ऐसी चीजों को सुनना सुनाना हम लोगों का परम धर्म है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो गुरु जी ने मन के जड़ जो सारे परमात्मा और बुद्धि और शरीर जो साधन बताए हैं, ब्रेक लगाने की बात गुरुदेव ने कही, जैसे कार में ब्रेक लगाया जाता है, तो अपने जीवन में भी ब्रेक लगाने की बहुत जरूरत है। और 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट हम उसका प्रयोग करें, कोशिश करें, उस चीज को रोज इस्तेमाल करें, मतलब साधना में बैठे उसको कोशिश करें, तो निश्चित ही हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और मन के विषय में इतनी अच्छी व्याख्या, मैं खुद ही हतप्रभ रह गया कि जो कुछ चीजें मैं नहीं जानता था इतनी देर मैंने जाना। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो चीजें हैं उसको लिखने के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज का जो विचार था, और मैं बहुत प्रभावित हूँ
आज के इस कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम को सुन करके, देख करके, और बहुत बहुत साधुवाद पूरी टीम को, बधाई है कि यह कार्यक्रम अनवरत ऐसे ही चलता रहे और लोगों को जोड़ा जाता रहे और मन और जो सारी चीजें इस विषय में लोगों को बताया जाता है। बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में पहली बार हमारे बस्ती मंडल के पत्रकार संघ के अध्यक्ष सम्मानित विनोद कुमार उपाध्याय जी हमारे आचार्य सुरेश जी के निवेदन पर जुड़े हुए हैं। उनका एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम उनका सम्मान करते, स्वागत करते, वंदन करते, अभिनंदन, और इसी प्रकार से अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी आप जुड़ते रहें, सुनते रहें और फिर बिल्कुल बैठे जी, सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत। पुष्पा टेंडवानी जी, जी नमस्ते। नमस्ते जी। पुष्पा जी आचार्य नमस्ते। जी, जी जी जी। आप तो माता जी को भी सुनवा रही थी आप जी। हाँ हाँ, जी। आज माता जी को लेके आई। हाँ मैंने कहा आप भी थोड़ा बैठो। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात। हाँ 85 वर्ष की उम्र है माता जी की। अच्छा, 85। हाँ तो थोड़ा बैठा है मैंने आज उनको भी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो हाँ है जी ही। यहाँ पे जो है सब लोग जो आते हैं सुनने के लिए, उनकी फिर जी। उम्र धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। हाँ ये देखिए ये काला जी देखिए, आपको बताएं, ये अब ऐसे लगने लगे जैसे 65 साल के हो, 95 से। अच्छा। हाँ, हाँ ये राजेश्वर जी 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन ऐसे लगते जैसे 55 साल के हो। अच्छा हाँ, यहाँ सुनने के बाद जो है अपने आप उम्र घटने लगती है लोगों की। बढ़ते रहती है। हाँ सही है। आइए और तबलानी जी। आचार्य जैसे विद्वान तो बहुत कम मिलते हैं हमें। और ये देखिए, ये समय की गति देखिए आपका। विनोद कुमार उपाध्याय जी बस्ती में बैठे हैं, हम ललितपुर मेहरोनी में बैठे हैं, हाँ जी। और आचार्य बाराबंकी में बैठे हैं, आप अहमदाबाद में हैं। और हम हाँ सब लोग मिलकर के जो है एक जगह बैठ करके एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सब ये सब आपका ये सब आपका है ना, ये सब आप बंदोबस्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो सब बंदोबस्त इनका है जी। ये तो ये है नहीं लेकिन होते तो हम नहीं होते, हम तो इनकी वजह से है जो कुछ है सो। ये अभी आचार्य ने बताया ना, तो इच्छा और प्रयत्न तो दोनों आप कर रहे हैं, इच्छा भी है प्रयत्न भी है, दोनों आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सही कुमार बात। तबलानी जी, जी नमस्ते। नमस्ते जी जी। आइए हाँ कुमार। जी, हाँ लखन जी, सबसे अच्छा कार्य आप करते हैं। बस आशीर्वाद बनाए रखिए। बस ऐसे आप कार्य करते रहे, हम जुड़ते रहे। और आचार्य जी से तो हमारा व्हाट्सएप पे भी शंका समाधान होता रहता है। आज का जो प्रसंग उन्होंने बताया कि मन के नजदीक कैसे पहुंचा जाए इच्छा और प्रयत्न से, तो ये एक बार मैं फिर से सुनूंगा, तब मेरे मन में प्रश्न आएंगे। ऐसा है, तो आज मेरे पास प्रश्न नहीं है। ठीक है जी। बहुत अच्छा, बहुत 10 बजे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, 10 बजे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। सरोज रानी काडला जी, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो अर्जुन काडला जी धर्मपत्नी हमारी माता जी हैं लगता है, सरोज रानी काडला जी। और हमने कहा था कि सबको जोड़ना, तो उसी श्रृंखला में हमें लगता है जुड़ी हुई हैं। अर्जुन काडला जी, थोड़ा सहयोग करिए, माइक खोल ले में उनका। हाँ, नमस्ते माता जी सरोज रानी काडला जी। नमस्ते जी, सब नमस्ते। आज हाँ आज जी। भाई साहब ने आपकी ड्यूटी लगा दी कि आप भी आइए, मन को यहाँ बैठा दिए। आज आपको आदेश दे दिया आज, है ना। चलिए धन्यवाद, मैं समझ गया। आइए नरोला जी, काफी दिनों से आपके मुखारबिंद से 2 शब्द नहीं सुने हैं। आदरणीय आचार्य सुरेश जोशी जी, लखन जी और उपाध्याय जी, आपको सबको सादर नमस्ते और सभी आर्यजनों को भी नमस्ते। आचार्य जी का व्याख्यान सुन के तो वास्तव में ही मन जो है गदगद हो जाता है। बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अर्थपूर्ण व्याख्यान होता है आचार्य जी का। पहले भी हमने कई बार सुना है और मुझे आचार्य जी का एक बहुत पहले इन्होंने एक बड़ा सिंपल सी बात कही थी जो मुझे आज तक याद है। इन्होंने एक बार कहा था कि परेशान का क्या अर्थ होता है। परेशान जैसे रहते हैं लोग कि परेशान वो है जो परे है ईश्वर से, वो परेशान है। तो ये बात मुझे ध्यान रखी है कि जोशी जी ने ये बात बताई थी, बहुत ही
प्रेरणादायक इनके वाक्य सूत्र होते हैं। और आचार्य जी, एक चीज मैं आपसे वैसे ही पूछना चाहता, हालांकि कोई बहुत भारी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हम जैसे पढ़ते थे 9th-10th में, तो हम पढ़ा करते थे कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो ऐसे ही क्या हम कह सकते हैं कि मन इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर? कह सकते हैं हम ऐसा? बहुत अच्छा, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है। राजेश्वर जी हैदराबाद। जी जोशी जी, राजेश्वर जी जी नमस्ते। हैदराबाद। आप नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा व्याख्यान था मन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। नए नए बात सुन रहे आपसे। मैं तो आपसे पहली बार जुड़ा हूँ। आपसे, आपका प्रवचन मैं पहली बार ये सत्र में ही सुन रहा हूँ आपको। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है अब जी आपका बस। सुरेश जोशी जी का ये 5वां-6वां व्याख्यान माला का क्रम है। आगे भी सुनते रहेंगे। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, प्राचार्य, बिहार। ओम प्राचार्य स्वस्ति जी। पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। आर्यों का महाकुंभ चल रहा है और इस कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक आदरणीय मित्रवर पंडित लखनलाल जी ने बहुत प्रयत्न करके इस कार्यक्रम को चला रखा है। इसके लिए उन्हें प्रथमतः साधुवाद। और उसके पश्चात आज के मुख्य वक्ता हमारे मित्रवर पंडित आचार्य सुरेश जोशी जी, जिन्होंने मन तक पहुंचने के बड़े ही सुंदर ढंग से, सरल ढंग से, लोगों को समझने के लायक स्पष्ट भाषा में सरलतम विधि के माध्यम से उदाहरण प्रत्युदाहरण के साथ समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। लगता है कि लोग अब मन को अपना नौकर के समान चलाते रहेंगे। मन को अपने वश में करने के लिए इच्छा और प्रयत्न के द्वारा उन्हें साधेंगे, क्योंकि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन मात्र एक साधन है, जैसे शरीर एक साधन है, वह जड़ है। और उस जड़ के साधन को हम चेतन आत्मा जब तक उसमें सवार नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से वह गंतव्य तक पहुंचाने में हमारा सहयोग नहीं कर पाएगा। ये सारे विषय हम सभी श्रवण कर रहे थे। निसंदेह धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय आचार्य प्रवर। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें बहुत बहुत आभार। हम अभ्यास करें, प्रयत्न करें, इच्छा जरूर रखें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। यही मानव जीवन का पूर्ण सामर्थ्य है और ईश्वर की कृपा हम सब पर बरसेगी। ओम शम। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर व्यासचंद्र शास्त्री जी, प्राचार्य। आइए शांति पाठ करें। वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य प्रवर को कोट सा प्रणाम। बहुत सुंदर प्रवचन। ओम द्यौः शांति सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रजानंद की जय। श्री दयानंद की जय। श्री रामचंद्र की जय। कृष्णचंद्र की जय। राम की जय। आनंद की जय। स्वानंद की जय। हंसराज की जय। माता की जय। की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमल रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा उछल रहे, हरिओं के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्वमार्यम प्रणाम ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और एक बार पुनः
सम्मानित विनोद कुमार उपाध्याय जी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन। आगे भी अपेक्षा रखेंगे कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। सभी के माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। जी नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। नमस्ते जी, आचार्य जी नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। आदरणीय काला को नमस्ते, डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते जी। अरुण साहब को नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। अनिल भैया नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। डॉक्टर व्यास शास्त्री जी को नमस्ते, गुरमेल जी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी सभी को, शिवरात्रि। बस राशन भैया नमस्ते। शास्त्री जी ने कहा है कि मन को टिका के रखो, दुख मत करो। 400 पार नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मन नहीं मान रहा, क्या करे। नहीं मान रहा, ये सही बोले आप। नमस्ते जी। इतने में भी काम चला लेंगे, इतने में भी चला लेंगे काम लखन जी। जरा मुश्किल होता है। ठीक है, अब जो है सो है, क्या कर देंगे। क्या करे, सही बात है। चलिए सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। मिसगाइड करके डालिए।